क्वेश्चन नंबर 81। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो ये वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि सही आंसर ऑप्शन बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो उसके संवहनी ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जाइलम मिट्टी से पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 82। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। सही आंसर ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं के लिए आवश्यक हैं। विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में होने वाले घाव या चोट को जल्द ठीक करने का काम करते हैं। ये शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी उपयोगी होते हैं। विटामिन सी को बनाया नहीं जाता है बल्कि इसका निर्माण शरीर के अंदर स्वयं ही होता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत बनाती है जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमारी त्वचा के रूखेपन को दूर कर त्वचा में नमी को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 83। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? सही आंसर ऑप्शन डी, विटामिन बी एवं सी। विटामिन की खोज हॉपकिंस द्वारा की गई थी और इसका नामकरण फंक द्वारा किया गया। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 84। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? सही आंसर ऑप्शन है, बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित कर दूध को दही के रूप में जमा देते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन के द्वारा शराब, सिरका और दही आदि का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही आंसर ऑप्शन है, यकृत। यकृत हमारे शरीर में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संचित पोषक तत्वों के रूप में इसे यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में बदल देता है और इस प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 86। पोलियो की टीके की खोज किसने की? सही आंसर ऑप्शन बी, जॉन साल्क। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जॉन साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। 24 अक्टूबर को पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता जॉन साल्क का जन्म हुआ था, जिसके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। वर्तमान समय में बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। वर्ष 2012 में भारत पोलियो मुक्त देश की लिस्ट में शामिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 87। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। सही आंसर ऑप्शन डी, फ्लोरोसिस के। छिछले हैंडपंप अर्थात कम गहरे हैंडपंप का पानी ऊपरी जल स्तर होने के कारण दूषित होता है और इस दूषित जल को पीने से अक्सर हमें हैजा, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके विपरीत फ्लोरोसिस बीमारी दूषित जल से नहीं बल्कि फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है, जिसके कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। रानीखेत बीमारी संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन है, मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो घरेलू पक्षियों जैसे मुर्गियों तथा अनेकों जंगली पक्षियों की प्रजातियों को प्रभावित करती है। इस रोग की पुष्टि सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान में हुआ था, जिसके कारण इस बीमारी का नाम रानीखेत रखा गया। इस बीमारी के कारण 2 से 3 दिनों में ही मुर्गियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सही आंसर ऑप्शन है, भेड़। क्लोनिंग का अर्थ होता है अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना। इसमें माता अथवा पिता में से किसी एक की आवश्यकता होती है। इस विधि से उत्पन्न जीव अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप में समानता दिखाते हैं। डॉली नामक भेड़ पहला सफल क्लोन जंतु था।
इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को रोसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली की मृत्यु 2003 में हो गई। क्वेश्चन नंबर 90, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। सही आंसर ऑप्शन है एड्स हेतु जागरूकता का। रेड रिबन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा एक एड्स जागरूकता अभियान ट्रेन है। इस एक्सप्रेस का आदर्श वाक्य है जीवन की यात्रा पर चलना। इस एक्सप्रेस के संचालन का शुरुआत 1 दिसंबर 2007 को हुआ था। एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। यह विषाणु मुख्यतः रक्त तथा मस्तिष्क में मौजूद कोशिकाओं को प्रभावित कर धीरे धीरे उन्हें नष्ट करते हैं। एड्स के कारण शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर सामान्य बीमारियों से भी खुद को बचा पाने में असमर्थ हो जाता है।